तो इस वीडियो में स्टूडेंट जीएसटी का मैं एक न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करूंगा, जो आपका टॉपिक है स्टार्टिंग का ही, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन वर्ल्ड। तो उसमें अभी अभी मैंने एक न्यूमेरिकल कराया है, तो वो था इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं करा रहा हूँ आपको इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर में भी दिया था। इसमें मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूं, जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरीके से एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबेरॉय सब्सक्राइब करके उसके बाद आप बीबीए 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। ये सारी वीडियो उसमें ऐड होंगी, जहां पर आपको बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स के मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। और जीएसटी के लिए आप जीएसटी अनसोल्ड पेपर की भी प्लेलिस्ट देखिएगा, वहां पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के, एमकॉम के और बीबीए के भी पेपर मिलेंगे, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि क्या है, ये किस तरीके से सॉल्व होगा। मिस्टर किशन ऑफ हरियाणा सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹40,000 टू मिस्टर महेश ऑफ हरियाणा। जीएसटी एप्लीकेबल on these goods was 14% and SGST at the rate of 14%. Mr. Mahesh sold these goods to Mr. Vimal of मध्य प्रदेश। ठीक है ना, इंटरस्टेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद 25% वैल्यू एडिशन। द रेट ऑफ IGST applicable is 28%. Calculate the tax payable by Mr. Kishan, Mr. Mahesh and Mr. Vimal and calculate the income received by the government। देखिए, जो इंट्रा स्टेट का था तो उसमें तो ये था कि उत्तर प्रदेश का सामान जो है वो उत्तर प्रदेश में ही जाता है। और ये आपका जो क्वेश्चन है इंटर स्टेट का, इसका मतलब कि जैसे हरियाणा एक अलग स्टेट हो गई आपकी, तो इससे सामान जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मिस्टर विमल मध्य प्रदेश के हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। अमाउंट देख लीजिएगा, 40,000 है और SGST और CGST हो गया आपका 14%, IGST हो गया आपका 28%। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे कि गुड्स सप्लाइड बाय मिस्टर किशन ऑफ हरियाणा टू मिस्टर महेश ऑफ हरियाणा, है ना। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे। तो वैल्यू ऑफ गुड सप्लाइड देखिए कितनी थी, 40,000 थी, मैंने आपको भी बताया। CGST और SGST हमेशा ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। तो 14% आपका CGST हो गया, 40,000 का 14% हो गया, 5,600 है ना, और 5,600 SGST और CGST दोनों, टोटल हो गया 51,200, राइट। अभी देखिए एक स्टार लगा के जो लाइन यहाँ पे मेंशन है, मिस्टर किशन शैल नॉट रिसीव एनी क्रेडिट ऑफ CGST, क्योंकि जो मिस्टर किशन जो है वो रिसीव इसलिए कोई CGST और SGST का इसलिए नहीं जो है रिसीव करेंगे, क्योंकि जो है वो फर्स्ट सप्लायर है, ही इज द फर्स्ट सप्लायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सप्लाई ऑफ मिस्टर महेश ऑफ हरियाणा टू मिस्टर विमल ऑफ मध्य प्रदेश, वैल्यू एडिशन हमेशा वैल्यू ऐड होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 25% वैल्यू है ये इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दे रखी है ये। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड, तो 40,000 का तो देखिए गुड्स है, और 40,000 का आपने 20% कैलकुलेट किया तो हो गया 10,000। तो 40,000 प्लस 10,000 आपका हो गया 50,000। ठीक, अब क्वेश्चन में IGST दे रखा है, तो सीधी सी बात है आपने इस वैल्यू का 28% कैलकुलेट किया। ठीक है, तो 28% IGST कैलकुलेट हो गया, तो 14,000 आपकी वैल्यू आ गई। टोटल हो गया आपका 64,000। तो ये जो अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम मिस्टर विमल है, तो टोटल अमाउंट हो गया इसका 64,000। अब जो IGST पेबल होगा कैसे होगा ये देखिएगा ध्यान से। जो IGST 14,000 ये जो हमने कैलकुलेट किया, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, इस क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूं कि वैल्यू एडिशन का जो अमाउंट होता है उसी में से आप CGST और SGST को माइनस करेंगे। तो 14,000 में से आपने जो SGST और CGST जो 5,600 और 5,600 जो कैलकुलेट किया,
और टोटल हो गया इनका अमाउंट 11,200, तो वो आपने माइनस कर लिया 14,000 में से, तो आपका अमाउंट हो गया 2,800। क्या कहेंगे हम इसे, ये अमाउंट आपका आएगा नेट पेबल अमाउंट ऑफ IGST। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,800, तो ये हो गया। थर्ड लास्ट अब हमें कैलकुलेट करना है, दे सेंट्रल गवर्नमेंट shall be paid the balance amount after deducting the credit of CGST and SGST from the payment of IGST to महेश। ठीक है, तो क्या है इसका, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मतलब कि जो मिस्टर महेश को IGST के भुगतान में से ही जो पेमेंट हुई है ना, उसी में से CGST और SGST को क्रेडिट करने के बाद में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अमाउंट है या जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का अमाउंट है उसको पे किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपके फिर से देखिए 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम आपका जैसे डिटेल्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, तो पहला कॉलम ट्रांसैक्शन, फिर दूसरा कॉलम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा कॉलम आपका हरियाणा गवर्नमेंट। तो कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या ट्रांसैक्शन हुआ था कि सप्लाई बाय मिस्टर किशन टू मिस्टर महेश, तो मिस्टर किशन और मिस्टर महेश को जो सप्लाई हुई थी, CGST की बात करते हैं। देखिए मैं आपको ऊपर का कॉलम दिखाता हूं, तो आपका जो CGST की आप बात करें तो सेकंड नंबर पे राइट हैंड साइड पे अमाउंट दे रखा है 5,600। ठीक है, और इसी तरीके से थर्ड नंबर पे अमाउंट दे रखा है, ये आपका SGST हो गया। तो ये दोनों अमाउंट कितने हो गए, 5,600 और 5,600, तो आपने यहां पर मेंशन कर लिए, ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद सप्लाई बाय मिस्टर महेश टू मिस्टर विमल, तो ये भी हमने देखिए अभी अभी कैलकुलेट किया 2,800। ये देखिएगा जहां पे लिखा है नेट पेबल अमाउंट ऑफ IGST 2,800, ये हमने कैलकुलेट किया, तो ये आपका अमाउंट आ गया, हमने यहां पर इसको नोट कर लिया। अब ट्रांसफर बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये आपको अमाउंट 5,600 लेना है ट्रांसफर का। इसमें 5,600 जो देखिए अमाउंट आपने अभी अभी ऊपर ये जो कैलकुलेट किया है, तो ये दोनों जगह आपको दे रखा है 5,600 आपको देना है, तो पहले वाले में प्लस आ गया और दूसरे वाले में माइनस 5,600। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जब आपने यहाँ पे ऊपर प्लस का 5,600 हो गया और नीचे, क्योंकि उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं है ना, तो जो हरियाणा गवर्नमेंट का कॉलम है तो आपने माइनस का उसमें लगा लिया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, तो इसलिए आपने प्लस के 5,600 है, तो इसलिए इसका जो टोटल हो गया वो हो गया टोटल 14,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो हरियाणा गवर्नमेंट का टोटल हो गया वो हो गया बिल्कुल नील। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स हमें नहीं पे करना है, तो इसलिए वहां पर माइनस के आए हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए वहां आ गया नील और सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलम में हो गया 14,000। ठीक है व्यूअर्स, तो थोड़ा सा कोशिश करिए समय निकाल के आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल का हिंट पता लग जाए। चैनल पे बने रहिएगा, लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ही पता लग जाए किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।